हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमो बुद्धाय, नमस्कार। विवाह में मंगल सूत्र तो एक गौरवशाली बौद्ध परंपरा है, लेकिन अब वह विकृत रूप में चारों ओर फैली हुई है। उसका रूप बदल गया है। सूत्र शब्द के कई अर्थ हैं पाली भाषा में। इसे सुत्त कहते हैं। सूत्र यानी धागा, सुंदर सुगंधित फूलों को माला का रूप देने वाला धागा। गणित में सूत्र यानी फार्मूला, जिसे अप्लाई करने पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं, वचनों, देशनाओं, उपदेशों को भी सूत्र, पाली भाषा में सुत्त कहते हैं। इन उपदेशों के संग्रह का विशाल ग्रंथ है सुत्त पिटक। पिटक यानी पेटी, पिटारा ज्ञान का खजाना। शाक्य मुनि बुद्ध के सूत्र भी माला के धागे और लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले मैथ्स के फार्मूले जैसे हैं। बुद्ध के उपदेशों के सूत्रों के बिखरे हुए मोतियों या चुने हुए फूलों से जीवन की माला बनती है। ऐसी माला से मनुष्य जीवन सुख शांति की सुगंध से भर जाता है। इन सूत्रों की पालना से जीवन की कई समस्याओं का समाधान मिलता है। जैसे मंगल सूत्र क्या है? 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में कई तरह के सूत्रों का संग्रह है, जिनका जन्म, विवाह, मंगल अवसरों, विपदा आदि पर संगायन पठन किया जाता है। जैसे महामंगल सूत्र, कालाम सूत्र, रतन सूत्र, पराभव सूत्र, देव आह्वान सूत्र आदि हजारों सूत्र। बौद्ध काल में मंगल परिणय विवाह के समय किसी बौद्ध विद्वान द्वारा मंगल सूत्र के पठन के साथ वर वधू का विवाह संपन्न किया जाता था। इस सूत्र में बुद्ध ने गृहस्थ के सुखी जीवन के लिए 38 मंगल कर्मों का महत्व बताया है। आज भी बुद्ध अनुयायी परिवारों में ऐसा ही होता है। जितनी देर इस सूत्र का पठन होता है, उतनी देर कन्या का पिता वर वधू के मिले हुए हाथों पाणी ग्रहण पर जल अर्पित कर संस्कार संपन्न कराता है। पाणी यानी हाथ, लेकिन सुहाग के प्रतीक किसी आभूषण पर पहनाने का अंधविश्वास नहीं है। आभूषण हार पहनाने का अंधविश्वास नहीं है। पठन पूरा होने पर उपस्थित जनसमूह 3 बार साधु साधु का उपदेश कहता है। पहले साधु उद्घोष पर वर वधू के गले में माला डालता है। पहले उपदेश पर वर वधू के गले में माला डालती है। दूसरे साधु उद्घोष पर वधू वर को माला अर्पित करती है। और तीसरे साधु उद्घोष पर जन समूह वर वधू पर फूलों की वर्षा कर उन्हें उपहार व आशीष देता है। मंगल में सफल गृहस्थ जीवन की आशीष 12वीं शताब्दी में जब बौद्ध परंपराओं पर हमला कर कमजोर किया गया, फिर लुप्त हो गई, तो विवाहों में मंगल सूत्र के पठन की परंपरा भी विलुप्त हो गई। लेकिन दूसरी मान्यताओं वालों ने इस महान परंपरा को ले लिया और मंगल सूत्र पठन की बजाय वधू के गले में एक हार का आभूषण पहनाया जाने लगा, जिसे वे मंगल सूत्र कहते हैं। स्वार्थ के लिए कई तरह के दान भी जोड़ दिए। यह उस महान गौरवशाली बौद्ध परंपरा का विकृत रूप है। अब मंगल सूत्र को महिलाएं अपने सौभाग्य व सुहाग का प्रतीक मानती हैं, जो एक अंधविश्वास है। दरअसल सुखी मंगलमय जीवन का प्रतीक तो भगवान बुद्ध का बताया हुआ वह महामंगल सूत्र उपदेश है, जिसमें 38 मंगलकारी कर्मों का जिक्र है, जिसकी पालना नहीं करने से और बुद्ध की देशनाओं को भूल जाने से मानव जीवन में दुख का अमंगल होने की आशंका रहती है। भगवान बुद्ध के अनुयायियों की यह कोशिश होनी चाहिए
कि बुद्ध की शिक्षाओं का महामंगल सूत्र नहीं टूटे। जीवन का मंगल इसी में है, मानव का कल्याण इसी में है। सबका मंगल हो, सभी प्राणी सुखी हों। जय जननी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।